4 सितंबर रविवार को रेडियो जनखबर के 7वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा गंगा सफाई पर जवाब। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में औसतन 86 बलात्कार के मामले दर्ज। खुले में नमाज पढ़ने पर 25 लोगों पर दर्ज मामला वापस लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल समलैंगिक रिश्तों को इजाज़त देना काफ़ी नहीं, और भी अधिकार होना जरूरी। एक रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या करने वाला हर चौथा इंसान दिहाड़ी मजदूर। तीस्ता सितलवार को मिली जमानत। अब खबरें विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अरबों रुपये खर्च होने के बावजूद मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी कही जाने वाली नदी गंगा के प्रदूषण मुक्त नहीं होने पर गहरी नाराजगी जताई और जिम्मेदार अधिकारियों के कामकाज पर तल्ख टिप्पणी की है। मामले की सुनवाई कर रही हाईकोर्ट की फुल बेंच ने सरकार और तमाम विभागों से गंगा सफाई पर खर्च हुए पैसों का पूरा ब्यौरा पेश करने को कहा है। साथ ही ये भी बताने को कहा है कि लापरवाह अफसरों में से कितने पर आपराधिक केस चलाए जाने की सिफारिश की गई है। गौरतलब है कि चुनाव जैसे ही नज़दीक आते हैं गंगा सफाई सबसे अहम एजेंडा बन जाता है, और जैसे ही चुनाव खत्म इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं मिलता। अविरल गंगा के अभियान के तहत केंद्र सरकार ने नमामि गंगे योजना शुरू की थी, जिसके तहत जून 2014 में 20,000 करोड़ का बजट पास किया गया था। इस बड़े बजट के बावजूद गंगा सफाई पर कोई बड़ा नतीजा नज़र नहीं आ रहा है। गंगा का तो वही पुराना हाल है, खुलेआम नाले गिर रहे हैं, कचरा बह रहा है। यानी नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा की सफाई के लिए हजारों करोड़ रुपये तो खर्च किए गए, लेकिन वाकई में गंगा साफ नहीं हुई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में बलात्कार के कुल 31,677 मामले यानी रोजाना औसतन 86 मामले दर्ज किए गए। वहीं उस साल महिलाओं के खिलाफ अपराध के करीब 49 मामले प्रति घंटे दर्ज किए गए। NCRB की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ समग्र अपराध में उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरे स्थान पर है, जबकि बलात्कार के दर्ज मामलों में यह देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि पूरे भारत में 96.5% बलात्कार के मामलों में अपराधी महिला को जानता था। रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि पुलिस का रवैया इस मामले में सुस्त है, इसलिए ज़्यादातर मामलों में महिलाएं शिकायत दर्ज भी नहीं करवाती। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में 25 लोगों पर खुले में नमाज पढ़ने पर FIR दर्ज की गई। बाद में जांच रिपोर्ट में पाया गया कि ये शिकायत गलत थी और ऐसा नहीं हुआ है। पुलिस अधीक्षक मीना ने बताया कि इस मामले में कुछ ग्रामीणों की शिकायत पर 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, मगर बाद में केस वापस ले लिया गया। यहाँ सोचने की बात यह भी है कि हमेशा से हमारे समाज में पूजा पाठ या नमाज होता आया है, तो अब क्यों खास धर्म के लोगों पर केस किया जा रहा है? क्या यह नफरत राजनीति से जुड़े लोग फैला रहे हैं या कोई संगठन के लोग? ये सोचना जरूरी है। समलैंगिकता पर बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ ने कहा कि देश में समलैंगिक रिश्तों को केवल कानूनी हक देना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार भी मिलना चाहिए। उन्हें घर, काम की जगहों और समाज में इज्जत से रहने की आज़ादी होना ज़रूरी है। बता दें कि समलैंगिक रिश्ते वो होते हैं जहां पुरुष पुरुष या महिला महिला भी आपस में प्यार करते हैं, केवल महिला और पुरुष ही नहीं। लेकिन समाज में इन्हें बुरा माना जाता रहा है। इसके लिए समाज की सोच को विकसित करने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने साल 2021 की देश में हुई आत्महत्याओं को लेकर अपनी एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में आत्महत्या को लेकर कई हैरान करने वाले आंकड़े भी पेश किए गए हैं। दिहाड़ी मजदूरों, स्वरोजगारों से जुड़े लोगों, बेरोजगारों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों ने 2021 में सर्वाधिक संख्या में आत्महत्या की। रिपोर्ट बताती है कि साल 2021 में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें
25.6% यानी 1/4 केवल दिहाड़ी मजदूर हैं। साल 2014 से देखा जाए तो दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्या का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। पहली बार यह दिख रहा है कि आत्महत्या करने वालों में 1/4 से ज़्यादा हिस्सा दिहाड़ी मजदूरों का है। इसके उलट अडानी जैसे पूंजीपति दुनिया में तीसरे सबसे बड़े अमीर हो गए हैं। एक तरफ देश में कुछ लोगों के पास इतना रुपया है, वहीं कुछ लोग गरीबी के चलते आत्महत्या कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवार को अंतरिम जमानत देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात की भाजपा सरकार को कड़ी फटकार लगाई। 2002 के गुजरात दंगों में उच्च अधिकारियों के शामिल होने का मामला उठाने के लिए तीस्ता को गिरफ्तार करने में तत्परता दिखाने वाली गुजरात सरकार उनकी रिहाई का कड़ा विरोध कर रही थी। इस फैसले का असली महत्व यह है कि उस सरकार के लिए एक धक्का है जो हिंदू मुस्लिम दंगों के पीड़ितों को न्याय पाने की कोशिशों में सहायता करने के लिए तीस्ता को जेल भेजना चाहते हैं। बता दें कि तीस्ता सितलवार सालों से गुजरात दंगों को उस समय की भाजपा सरकार रोकने में क्यों नाकाम रही थी के ऊपर केस लड़ रही हैं। उन्होंने कई दंगा पीड़ितों का सालों से साथ दिया है। जब कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया तो देश भर में इसके खिलाफ विरोध हुआ। कोर्टों पर भी ये सवाल उठा कि जो लोग पीड़ितों की मदद करते हैं उन्हें जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे बुधवार को। तब तक के लिए दें इजाज़त।